गणानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा को श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, नैमित्तिक प्राकृतिक अरु आत्यंतिक ओ नित्य, चौथे 4 प्रकार के प्रलय कहूँ हरिचिंत्य, प्रलय कहूँ हरिचिंत्य। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, जो कि आपने 2 प्रश्न किए थे कि कलयुग का दोष किस उपाय से निवारण हो सकता है और कलयुग में कौन सा धर्म मुख्य है जो पालना चाहिए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तो मैंने आपसे वर्णन किया। अब प्रलय का निरूपण करता हूँ। परमाणु से लेकर द्विपरार्ध तक और युगों के प्रमाण में तुमसे पहले कह चुका हूँ। अब कल्प और प्रलय सृष्टि का अंत का प्रमाण सुनो। हे प्रजापालक, हे परीक्षित, युगों की सहस्त्र चौकड़ी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं, जिसमें 14 मनु राज्य करते हैं। फिर अंत में 4 सहस्त्र युगों वाली ब्रह्मा की रात्रि होती है। उस रात में इस त्रिलोकी की प्रलय हो जाती है। इस प्रलय को विद्वान लोग नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में विश्व स्रष्टा श्री नारायण ब्रह्मा सहित त्रिलोकी को अपने उदर में धारण करके अनंत भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। अब प्राकृतिक प्रलय का वृतांत सुनिए। परमेष्टि ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध का जब अंत होता है, तब महतत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्रा, इन 7 प्रकृतियों की प्रलय होती है। हे राजन, इसीलिए इस प्रलय को पंडित लोग प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, जिस प्रलय में नाश का कारण प्राप्त होने से 7 प्रकृतियां और उनके कार्य रूप सब ब्रह्मांड भी लय हो जाते हैं। हे राजन, जब प्रलय होगा उस समय 100 वर्ष तक मेघ नहीं बरसेगा, तब सब पृथ्वी अन्न रहित हो जाएगी। उस समय सब प्रजा क्षुधा से पीड़ित होकर एक एक को भक्षण करने लगेगी। इस प्रकार काला दिन हो सहज में ही सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। फिर प्रलय काल का मार्तंड्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र के और सब शरीरों के रसों को खींच लेगा, किंचिन मात्र भी नहीं छोड़ेगा। फिर संकर्षण भगवान के मुख में स्थित प्रलय का जो अग्नि है, वह वायु के वेग से भयंकर इस शून्य मंडल को 7 पाताल सहित जला देगा। फिर ऊपर नीचे सब और सूर्य की मित्राग्नि से जलकर ऐसा शोभित होगा जैसा जलता हुआ उपला सूखा हुआ गोबर शोभित होता है। फिर इसके पीछे प्रलय काल की महाप्रचंड पवन 100 वर्ष तक चलेगी। उस समय आकाश धूरी से आवृत होकर धूम्रवर्ण हो जाएगा। हे अंग, फिर पीछे विचित्र वर्ण वाले अनेक प्रकार के मेघों के समूह गंभीर गर्जन शब्द करते 100 वर्ष तक बरसेंगे। फिर पीछे यह ब्रह्मांड टूट टूट कर सब विश्व जलमय हो जाएगा। उस समय
भूमि का गंध गुण जलग्रस्त हो जाएगा, पृथ्वी गंधहीन होकर प्रलय को प्राप्त होगी, जल के रस को तेज ग्रस लेगा, जल नीरस होकर प्रलय को प्राप्त होगा, तेज का रूप गुण वायु ग्रस लेगा, तेज रूपहीन हो जाएगा और पवन में लीन होगा, पवन का स्पर्श गुण आकाश ले लेगा, वायु आकाश में लीन होगी। हे राजन, फिर आकाश का शब्द गुण उसको तामस अहंकार ने ग्रस लिया, वह आकाश गुणहीन होकर अहंकार में लीन होगा। राजस अहंकार ने वृत्तियों सहित इंद्रियों को ग्रस लिया, सात्विक अहंकार ने इंद्रियों के देवताओं को ग्रस लिया, तब देवता सात्विक अहंकार में लीन हो जाएंगे। हे राजन, तीनों प्रकार के अहंकार को महतत्व ने ग्रस लिया, तब अहम महतत्व में लीन हो जाएगा और महतत्व को सत्वादिक गुणों ने ग्रस लिया, सत्वादिक गुणों को काल की प्रेरित माया ग्रस लेगी। इस माया का काल के वेग से रात दिन घटबढ़ नहीं होता और यह माया आदि अंत करके अवयव नित्य हैं, एक रस हैं, न स्पष्ट देखने में आती हैं, सर्वत्र जगत की कारण रूप हैं, जहाँ वाणी मन सत्व रज तम तीनों गुण महतत्वादिक नहीं हैं और प्राण बुद्धि इंद्रियों के देवता विश्व की रचना भी नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आकाश पवन अग्नि जल भूमि और सूर्य भी वहाँ नहीं है। सुषुप्ति शून्य के समान है, उनको कवि लोग अतकर्य मूल पद कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय यह आपसे कहा, जिस प्रलय में यह पुरुष प्राकृतिक शक्ति सब काल से प्रेरित होकर लीन हो जाती है, यह माया ईश्वर की शक्ति है। इससे सबके कारण रूप एक परब्रह्म परमेश्वर ही हैं। हे राजन, अब आपसे अंत्यतिक प्रलय कहते हैं। बुद्धि इंद्रिय विषय रूप इन सब का आशय ज्ञान ही भासता है, जिससे अनव्य व्यतिरेक करके जो आदि अंतवान है वह सब वस्तु हैं। विचार करके देखो तो यही मोक्ष आत्यंतिक प्रलय कहलाता है, क्योंकि यह मोक्ष आत्मज्ञान से सब प्रपंच का लय रूप है। यहाँ पर प्रलय अर्थात मृतिका के ज्ञान से जैसे घट वारुणी आदि का प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से और दूसरे सब का प्रतिरोध समझना चाहिए। जो आत्मा की सदृश्य प्रपंच यथार्थ हो तो उसका प्रतिरोध होना ठीक नहीं। इससे ज्ञात होता है कि प्रपंच किसी प्रकार पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अर्थात यह ब्रह्म से भिन्न सत्ता को नहीं रखते। इसीलिए यह बुद्धि आदि प्रपंच भी दृश्यपन के हेतु और आदि अंतवान होने के कारण और अपने कारणभूत पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसीलिए वास्तविक भी नहीं है। जैसे दीपक नेत्र रूप यह सब ज्योति से भिन्न नहीं है, ऐसे ही बुद्धि इंद्री तंत्र मात्रा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। हे राजन परीक्षित, जब यह बुद्धि परमात्मा से विलग नहीं है, तब उसकी अवस्था रूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों परमात्मा से किस प्रकार विलग हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों अवस्था बुद्धि की ही हैं। सब विद्वान लोग यही कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं के मान के लिए जगत तेजस और प्राज्ञपन जो आत्मा में माना जाता है वह केवल माया मात्र ही है। जैसे किसी समय मेघ आकाश में नहीं होते और कभी होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म में यह जगत कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। जैसे घट चीह वाला है, इसमें आदि अंत वाला है, और जो पदार्थ आदि अंत वाला होता है वह अपने से किसी प्रकार भिन्न सत्ता वाला नहीं हो सकता। इस बात का विद्वान लोगों ने भली भांति निर्णय किया है। हे राजन, सब अवयवी जगत में कारणभूत जो एक अवयव हैं वही मुख्य हैं, क्योंकि अवयवी बिना भी अवयव की प्रतीति होती है। इसी प्रकार जगत बिना ब्रह्म भी प्रतीत होता है, इसलिए जगत का कारण रूप ब्रह्म ही है। देखो, तंतु बिना वस्त्र का ज्ञान नहीं होता, परंतु वस्त्र तंतुओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि वस्त्र तंतु रूप ही हैं। इस प्रकार ब्रह्म बिना जगत की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कार्य कारण मिलके जो कुछ हो वह सब ब्रह्म ही है। इसलिए आशय आदि से लेकर अंत तक जो कुछ है सो सब अवस्तु हैं। यद्यपि विकारमय यह सब जगत
प्रकाशवान भी हैं, परंतु ब्रह्म बिना उसका किंचित मात्र भी प्रकाश नहीं हो सकता। और जो ब्रह्म बिना प्रकाश हो तो उस आत्मा से ब्रह्म रूप ही होगा, किसी प्रकार भिन्न हो ही नहीं सकता। सत्य वस्तु में अनेक रीति नहीं हो सकती, और जो जिसमें अनेक रीति है उसमें सत्यता नहीं हो सकती। यद्यपि आत्मा में और जीव ब्रह्म में भेद दृष्टि आता है, परंतु यह जीव और ब्रह्म का भेद घटाकाश और महाकाश के समान है। घटाकाश परिच्छिन्न है और महाकाश ब्रह्म अरिपच्छिन्न होने पर भी जैसे दोनों के मध्य में भेद नहीं है, इसी प्रकार जीव परिच्छिन्न और ब्रह्म अपरिच्छिन्न होने पर भी जीव ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल के बीच में सूर्य कंपायमान विकार सहित और आकाश में निर्विकार सूर्य होने पर कुछ भेद नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म की सृष्टि आदि और जीव की सृष्टि आदि क्रिया में अलग अलग होने पर कुछ भेद नहीं जान पड़ता। यह सब उपाधि मात्र ही भेद हैं। जीव ब्रह्म में भेद मानना मूर्खों का काम है। जैसे सुवर्ण मनुष्यों के व्यवहारादिक में मुकुट कुंडलादि रूपों से अनेक प्रकार का दृष्टि आता है, इसी प्रकार अहंकार रूप उपाधि वाले मनुष्य ऐसे ही भगवान अशोधज की लौकिक वैदिक वाणियों से अनेक अनेक प्रकार की महिमा वर्णन करते हैं। जैसे बादल सूर्य से ही प्रकट हुए और सूर्य से ही प्रकाशित हुए, सूर्य के अंश रूप नेत्रों का आवरण करता है, ऐसे ही ब्रह्म से प्रकट हुआ और ब्रह्म से ही प्रकाशित अहंकार ब्रह्म के अंश जीव को उस ब्रह्म के दर्शन का आवरण कराता है। सूर्य से उत्पन्न हुआ बादल जब विदीर्ण हो जाता है तब चक्षु सूर्य को देखते हैं। ऐसे ही अहंकार रूपी उपाधि जब तत्व विचार द्वारा विनिष्ट हो तब यह जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानता है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार विवेक रूप खड़ग से माया रूप अहंकार रूप आत्मा के बंधन को काटकर जब शुद्ध ब्रह्म का अनुभव करके स्थित हो तब उसको कवि लोग आत्यंतिक प्रलय मोक्ष कहते हैं। हे शत्रुओं के ताप देने वाले, सूक्ष्म वेता विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मादिक सब प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय क्षण क्षण में होती रहती है। नदी प्रवाह और दीपक की ज्वाला आदि परिणामी पदार्थों की क्षण क्षण में लोटपोट होने से जैसी अवस्थाएं होती हैं, वैसी ही काल रूप नदी के वेग से नित्य आयुर्बल हरि जाने से देहादिकों की अवस्थाएं नित्य जन्म मरण के कारणों को प्राप्त होती हैं। आदि अंत से हीन ईश्वर की मूर्ति काल से प्राणियों की सूक्ष्म अवस्था नहीं जानी जाती। जैसे आकाश में नक्षत्रादिक क्षण क्षण की चालें दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार काल से जपटी हुई शरीरादिकों की क्षण क्षण की अवस्थाएं भी दिखाई नहीं देती। नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यंतिक यह चार प्रकार की प्रलय आपसे कही और काल की गति भी आपसे कह चुका। हे कौरव कुलभूषण, जगत के कर्ता और सब प्राणियों के जीवन आधार श्रीमन नारायण की लीला और कथा आपसे संक्षिप्त मात्र कही, और संपूर्ण चरित्र कहने का तो ब्रह्मा को भी सामर्थ्य नहीं। जो प्राणी अनेक भांति के दुख रूपी दावाग्नि से कष्ट पाकर इस महादुस्तर संसार रूपी समुद्र के पार उतरना चाहे, उनको भगवान श्री पुरुषोत्तम की लीला और चरित्रों की कथा रूपी रसपान के सिवाय इस संसार सागर के पार होने का दूसरा कोई उपाय नहीं। विश्वास रूप नौका पर चढ़कर संसार रूपी समुद्र से तर सकता है, इस बात पर एक दृष्टांत आता है। एक गुजरी कहीं पंडित जी की कथा सुनने गई। पंडित जी उस समय यह कथा कह रहे थे कि परमेश्वर के नाम लेने से प्राणी संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। गुजरी इस बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उसे प्रतिदिन यमुना जी के उतरने में नाव वाले को पैसा देना पड़ता था। वह विचार करने लगी कि जब श्री कृष्ण के नाम से समुद्र को तर जाते हैं तो क्या यमुना जी नहीं तरी जाएगी। बस वह उसी समय श्री कृष्ण का नाम ले यमुना जी में घुस पड़ी और क्षण मात्र में पार उतर गई। इसी प्रकार प्रतिदिन यमुना उतरकर आने जाने लगी। तब एक दिन गुजरी ने अपने मन में विचार किया कि पंडित जी ने मेरे संग बड़ा उपकार किया, जो बिना ही नौका यमुना पार हो जाती हूँ, उनको निमंत्रण देना चाहिए। उसने पंडित जी को निमंत्रण दिया और भोजन कराने के लिए पंडित जी को अपने साथ लेकर चली। पंडित जी उसको यमुना में घुसती देखकर आप भी उसके पीछे पीछे हो लिए और समझा कि घाट बहुत गहरा नहीं होगा। जब कंठ तक पानी आ गया
और पांवों के नीचे का रेता निकलने लगा, परंतु उस गुजरी के घुटने तक न भीजे। तब तो पंडित जी ने घबरा कर पुकारा कि अरे हे गुजरी, तू किधर ले आई? मैं तो डूबता हूँ, मुझे किसी प्रकार बचा ले। गुजरी बोली कि क्या तुमने श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया? श्री कृष्ण का नाम ले लो। क्या तुम उस दिन की कथा के वृतांत को भूल गए? आपने कहा था कि एक श्री कृष्ण के नाम से प्राणी महादुस्तर समुद्र से पार हो जाता है। पंडित जी बोले, क्या यह नदी भी श्री कृष्ण का नाम लेने से तरी जाती है? गुजरी ने कहा कि क्या आप इतना भी नहीं जानते कि जब समुद्र से पार हो गए तो शुद्र नदी कहाँ रही? गुजरी ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा कि श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे संग चलो। देखो, विश्वास वाली गुजरी इस प्रकार पंडित जी को पार उतारकर अपने घर ले गई और उस गुजरी ने प्रीति से उन पंडित जी को भोजन कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वास करके भक्ति करने से ही मनुष्य संसार सागर के पार हो जाता है। इसी प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, अवयव रूप श्री नारायण ऋषि ने यह पुराण संहिता पहले नारद मुनि से कही थी और नारद मुनि ने श्री वेद व्यास जी से कही। हे महाराज परीक्षित, उन आत्मज्ञानी भगवान व्यास देव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सब वेदों के समान श्रीमद् भागवत संहिता मुझको पढ़ाई। हे कुरुकुल भूषण, नैमिषारण्य के बड़े यज्ञ के करने वाले शौनकादिक ऋषि जब पूछेंगे तब सूत जी उन ऋषियों को यह श्रीमद् भागवत पुराण कहेंगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के द्वादश स्कंद के चतुर्थो अध्याय चौथे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।